तमस जवान आचार्य महोदय, आर्य समाज के धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आज ऋषि दयानंद का बोध उत्सव है। कल हमने विचार किया था प्रमाद वही मृत्यु हो। जहां प्रमाद को मृत्यु के रूप में वर्णन किया गया, वहां जागरूकता को ही अमृत के रूप में बताया गया। जो व्यक्ति जागरूक है वो व्यक्ति अमर हो जाता है। वेद मंत्र भी कहता है, और ऋषि दयानंद के जीवन को हम देखते हैं, घटना आप सब इतिहास को जानते हैं, कैसे महर्षि दयानंद को बोध हुआ था। तो इसलिए उस कथा को, कहानी को पुनरावृत्ति न करते हुए मैं आपके सामने निवेदन करता हूं कि ऋषि में से क्या विशेषता थी, उन्होंने इतनी उत्कर्षता को प्राप्त कर ली, और क्या विशेषता यदि उसको हम अपना लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। यदि उसको एक ही शब्द में कहा जाए, वेद मंत्र कहता जागरूकता। जो व्यक्ति जागता है उसी को ही ऋचाएं कामना करती है। अर्थात वेद के मंत्र सार्थक तब होते हैं, वेद के मंत्र का रहस्य, वेद मंत्र का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति जागरूक है। साम, साम का अर्थ होता है समरसता, समानता, गान विद्या से जुड़ा हुआ है साम में। ये जो साम है ये तभी सफल होता है जब व्यक्ति जागरूक होता है। यो जागार तम ऋचा कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ते। साम वेद उसी को ही यंती प्राप्त करते हैं, ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जीवन में हार्मोनी, समरसता, सौम्यता, आनंद, तृप्ति उसी को प्राप्त होते हैं। यो जागारा, जो व्यक्ति जागरूक होता है। ये जागरूकता क्या है, ये समझने की बात है। जागरूकता यदि हम कहें, अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, जीवन के प्रति जागरूक रहना। हम सबका जीवन आप देखेंगे आधा से अधिक तो बेहोशी में चला जाता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, उसका कुछ हमको पता नहीं है। सुबह से लेकर अब तक हमने कितना विचार उत्पन्न किया, हमारे पास कोई हिसाब है नहीं है। सुबह जागा, क्या 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 विचार आ गए और चल पड़े, विचारों का प्रवाह चला, लेकिन हमको पता नहीं है। ऋषि, योगी व्यक्ति अपने मन के एक एक विचार के प्रति जागरूक रहते हैं। हर समय जो जागरूक रहता है वही व्यक्ति योगी होता है, वो आध्यात्मिक होता है। कल भी आपके सम्मुख निवेदन किया था, स्वामी सत्यवती जी महाराज मन के विचारों के बारे में पूछते थे। आपके मन में क्या विचार चल रहा है, आपने मन में क्या योजना बनाई,
सोच समझकर विचार उत्पन्न करते या अपने आप विचार उत्पन्न होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति यदि जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है तो उसको जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता किसके प्रति? शरीर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना जैसे अति आवश्यक हम सब समझते हैं। यदि हम जागरूक ना हो तो स्वास्थ्य खराब होता है, और जो व्यक्ति जागरूक रहता है वो स्वस्थ रहता है। सावधानी रखनी होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब खाना है कब नहीं खाना है, किस वस्तु के साथ किस पदार्थ का भोजन करना है किसका नहीं करना है। जो जागरूक रहता है वो स्वस्थ रहता है। शरीर है तो शरीर के लिए कुछ व्यायाम आवश्यक है, शरीर के लिए कुछ प्राणायाम आवश्यक है, शरीर के लिए सात्विक भोजन आवश्यक है। जागरूकता तो शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे वाणी के प्रति जो व्यक्ति जागरूक होता है उसकी वाणी अन्य को सुख देता है, और जो व्यक्ति वाणी के प्रति जागरूक नहीं होता है, वाणी में जो आए मन में जैसे आए बोलता है, दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो अलग बात है। लेकिन ऋषियों ने शास्त्र के अनुसार कहा है आपकी वाणी से यदि अन्याय पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचता है दुख पहुंचता है वो पाप हो जाता है। सत्य कहते हुए भी यदि दूसरों को हम कष्ट देना चाहते हैं तो पाप में बदल जाता है। महर्षि व्यास जी ने लिखा है वाणी से जागरूक रहें और मन से जागरूक रहें। जो व्यक्ति मन से जागरूक हो जाता है वह अध्यात्म के चरम शिखर पर पहुंच जाता है। मन से क्या जागरूक रहना है? योग दर्शन में कहा वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार के हैं, क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति। क्लिष्ट वृत्ति कौन से हैं? उन्होंने कहा क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा। हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जो क्लेशों से उत्पन्न होते हैं, राग से उत्पन्न होते हैं, द्वेष से उत्पन्न होते हैं, मिथ्याभिमान अहंकार से उत्पन्न होते हैं, अविद्या से उत्पन्न होते हैं। ऐसे वृत्तियों को उन्होंने कहा क्लिष्ट वृत्ति है। हम सब अपने जीवन में देख सकते हैं दिन भर में जितनी वृत्तियां उत्पन्न होती है, दिन भर में जितने विचार उत्पन्न होते हैं, उनके पीछे कारण देखिए। राग और द्वेष यदि उसके पीछे कारण है वो वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। अक्लिष्ट का अर्थ ही होता है कठिन। परीक्षा में क्लिष्ट प्रश्न आ गए मतलब बहुत कठिन प्रश्न आ गए, और जिसके मन में क्लिष्ट वृत्ति उत्पन्न होते हैं उसका जीवन क्लेशमय होगा, क्लिष्टता से परिपूर्ण होगा, दुख भोगेगा, निश्चित है, मच नहीं सकता। फिर अक्लिष्ट वृत्ति क्या है? महर्षि व्यास जी वहीं पर लिखते हैं ख्याति विषय गुणाधिकार विरुद्धिन्या अक्लिष्टा। अक्लिष्ट वृत्ति कौन से? गुणों के अधिकार को विरोध करने वाली वृत्ति। ये गुण क्या है? संसार में जिसको गुण कहते हैं गुण नहीं है। योग दर्शन में गुण एक पारिभाषिक शब्द है। सत्व रज तम के लिए गुण शब्द प्रयोग होता है तो वो सूक्ष्म द्रव्य है, लेकिन उसको गुण नाम से कहा जाता है। और इन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, हर समय व्यक्ति के ऊपर प्रभाव रहता है। अभी भी हम बैठे हैं, 50 आदमी बैठे, हर एक के ऊपर गुणों का प्रभाव है, दबाव है। दबाव क्या है? कभी अति विस्तार ना हो जाए। पूज्य आचार्य जी है उनसे हम सुनेंगे, वो अतिथि है,
बहुत अल्प समय के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे हम अधिक समय सुनेंगे। तो गुण क्या है सत्वरजतम में, और सत्वरजतम का प्रभाव क्या है? अति संक्षेप में यदि आपको कहूं तो सत्वगुण का अर्थ होता है जहां पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो सत्वगुण है। यहाँ आप सत्संग में बैठे हैं, जिनको सत्संग प्रवचन अच्छा लग रहा है, ये सत्वगुण का लक्षण है, सत्वगुण का प्रभाव है, सत्वगुण का परिणाम है। ज्ञान अच्छा लगता है, धर्म अच्छा लगता है, विवेक अच्छा लगता है, वैराग्य अच्छा लगता है, ईश्वर अच्छा लगता है, ऋषि दयानंद अच्छा लगता है, ये सत्वगुण का लक्षण है। कितने लोगों को आपने प्रचार के लिए पत्रक बांटे होंगे, उनमें से कितने लोग आए जिनकी सात्विक प्रवृत्ति हो गई, वो सत्संग को पसंद करेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। जहाँ सेवा करने की इच्छा होती है वो सत्वगुण का लक्षण है, जहाँ परोपकार करने की इच्छा होती है सत्वगुण का लक्षण है, जहाँ संतोष है वो सत्वगुण का लक्षण है, जहाँ तृप्ति है वो सत्वगुण का लक्षण है, जहाँ आनंद है सत्वगुण का लक्षण है, जहाँ विद्या पठन पाठन है वह सत्वगुण का लक्षण है। ये सब सत्वगुण के कार्य है। ऐसे रजोगुण में जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन, वहाँ रजोगुण के कारण से बच्चों के लिए आवश्यक है, विद्यार्थियों को अति आवश्यक है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अध्यात्म में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आचार्य जी यदि मुक्ति प्राप्त कर लें तो मेरी मुक्ति बंद नहीं होगी, मैंने प्राप्त कर लिया तो आचार्य जी का बंद नहीं होगा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। आचार्य जी 10 अच्छे गुण धारण करेंगे तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। और यूं बताए संसार के सारे व्यक्ति मुक्ति में चले जाए तो भी किसी व्यक्ति की मुक्ति में बाधा नहीं होगी। मुक्ति व्यापक है, अध्यात्म की कोई सीमा नहीं होती है, और संसार की सीमा है, भौतिक पदार्थों की सीमा है। भोजन रखा है, सीमित है, मैंने खा लिया तो आचार्य जी को नहीं मिलेगा, आचार्य जी ने सेवन किया तो मुझे नहीं मिलेगा। यानी अध्यात्म में ऐसे नहीं होता है। आचार्य जी सत्य बोले तो मुझे कोई बाधा नहीं, मैं भी सत्य बोल सकता हूँ। आचार्य जी परोपकार करते हैं, मेरे के लिए कोई बाधा नहीं है। तो अध्यात्म में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। और अध्यात्म में जो आचार्य जी कल कह रहे थे, संगच्छध्वम संबद्धम संगो मनांस जानतम, ये भी श्रेष्ठ मार्ग पर जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, तो हम मिलकर चलेंगे ना। कल आचार्य जी वेद व्यास गए, हम भी गए, तो ये अलग गाड़ी में हम अलग गाड़ी में जाएं तो कोई मतलब नहीं। लक्ष्य एक है तो साधन भी एक हो जाएगा। जहां भी भेद होता है इसका मतलब लक्ष्य अलग है। तो प्रतिस्पर्धा, विषय भोग की प्रबल इच्छा, दूसरों को धकेलने की इच्छा, ये सब रजोगुण के लक्षण है। अधिक से अधिक भोग करो, अधिक से अधिक भागो दौड़ो, अधिक से अधिक प्राप्त करो, अधिक से अधिक विषय लोलुपता, ये सब क्या है? रजोगुण के लक्षण है। क्रोध करना, कठोर बोलना, दूसरों को दुख देना, ये सब रजोगुण के लक्षण है। ऐसे ही तमोगुण के लक्षण क्या है? चोरी करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, अज्ञान प्रिय होना, अंधकार प्रिय होना, अवैराग्य प्रिय होना, ये सब तमोगुण के लक्षण है। नींद, आलस्य, प्रमाद, घर में कुछ काम नहीं है, बैठेंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, ये तमोगुण का लक्षण है। और जो दूसरे काम में लगे हुए हैं, सत्संग में नहीं आते, रजोगुण का लक्षण है। और जो सब काम करते हुए सत्संग करते हैं, वो सत्वगुण का लक्षण है। और ये गुण हमारे चित्त के ऊपर प्रभाव डालते, दबाव डालते, कोई बच नहीं सकता। और ये गुण ही हमको धक्का मारते हैं, जाओ
ये करो। जिसके अंदर तमोगुण है वो धक्का मारेगा, वो दूसरों का हानि करे करे बैठ ही नहीं सकता, उसको अच्छा लगेगा ही नहीं। जिसके अंदर रजोगुण है वो भागेगा, दौड़ेगा, बाजार जाएगा, घूमेगा, खाएगा, पिएगा, मौज करेगा, चुप नहीं रह सकता। जिसके अंदर सत्वगुण प्रबल है वो सेवा करेगा, परोपकार करेगा, दान देगा, पढ़ेगा, पुस्तक बांटेगा, लिखेगा, करेगा, रह नहीं सकता। ये गुणों का दबाव रहता है। हाँ, और हर व्यक्ति के अंदर हर समय ये गुण बने रहे ऐसे नहीं होता है। महर्षि व्यास जी कहते क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। कोई कितना भी दुष्ट हो, पापी, कितना भी निम्न घृणित व्यक्ति हो, उसके अंदर भी कभी कभी अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। चोर हो, डाकू हो, बेईमान हो, लेकिन कभी कभी उसके अंदर भी अच्छे विचार आते हैं, नियम है। और कोई कितना भी साधु संत विद्वान हो, जब तक जीवन मुक्त ना हो जाए उसके अंदर कभी कभी बुरे विचार आते हैं। योग दर्शन कहता है तत्छिद्रेषु प्रत्यंतरणी संस्कारेभ्य। संस्कारों से अहंकार ममकार कभी कभी उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छे आदमी के अंदर भी कभी कभी बुरे विचार आएंगे, बुरे भी आदमी के अंदर भी अच्छे विचार आएंगे। जो व्यक्ति जागरूक होता है बुरे विचारों को दबा देता है, नष्ट करता है, त्याग करता है, अच्छे विचार को बढ़ाता है। और अच्छे विचार ना हो तो योजनाबद्ध रूप से अच्छे विचार करता है, वो व्यक्ति सात्विक है और उसकी सात्विक प्रवृत्ति रहेगी। ऐसे जो वृत्तियां होती है, गुणों के अधिकार को हटाकर आत्मस्वरूप को जानने की प्रवृत्ति होती है, वो व्यक्ति जागरूक हो जाता है। ख्याति विषय, तत्व ज्ञान के विषय वाली जो वृत्ति होती है, उस वृत्ति को अक्लिष्ट कहा गया। अक्लिष्ट मोक्ष की ओर बढ़ाने वाली है। और स्वामी दयानंद जी के जीवन में ये प्रारंभ से ही देखने को मिलता है। शिवरात्रि का दिन है, व्रत करने के लिए पिताजी ने बाध्य किया। व्रत तो किया लेकिन जागरूक रहे, व्रत करूंगा तो क्यों करूंगा। आचार्य जी कल वहां बता रहे थे क्या, क्यों, कैसे, कहा, कब। ये दर्शन चिंतन जिसके अंदर आता है वो जागरूक है। कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कुछ मतलब नहीं, तो जागरूकता नहीं है, वो प्रमाद है। हर कार्य को करते समय में क्या, क्यों, कैसे सोचते वो दर्शन बन जाता। तो ऋषि दयानंद ने व्रत किया और क्यों किया उसको लाभ बताए गए थे, और उस लाभ को उन्होंने परीक्षण करके देखा। रात को भी जागरूक रहे और पिताजी को कहे जो फल आपने बताया, जो लक्षण बताया वो लक्षण दिख नहीं रहा, जागरूकता। तो उनको कहना पड़ा कि सच्चा शिव नहीं है। तो कहे मैं सच्चा शिव को प्राप्त करूंगा, और वो जीवन का लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को कभी भूला नहीं, तो लक्ष्य तक वो पहुंच गए। हम लक्ष्य तो बनाते हैं, लक्ष्य को छोड़कर भटक जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य वहां तक नहीं पहुंच पाते, वो लक्ष्य को ही भूल गए। ये प्रमाद है। मनुष्य जन्म मिला है, क्यों मिला है, किसने दिया है, क्या करना है, इतने वर्ष हो गए, कितना कर लिया, कितना बाकी है, करूंगा नहीं करूंगा, मेरी स्पीड कितनी है, गति कितनी है, कितने रफ्तार से मैं जा रहा हूं, कब पहुंचूंगा, 1 साल में कहाँ पहुंचूंगा, 2 साल में कहाँ पहुंचूंगा, जीवन समाप्त होने से पहले मुझे कहाँ पहुंचना है। उस लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं है। जो जागरूक नहीं है वो कभी नहीं पहुंच सकता। तो लक्ष्य के प्रति जागरूकता। बहन की मृत्यु हुई, चाचा जी की मृत्यु हुई, जागरूकता। ये मृत्यु क्या चीज है, क्या मैं भी मरूंगा। हम सब देखते हैं प्रत्येक दिन। आपके यहाँ पास में वेद व्यास स्मशान है और हर समय सब दहन होता है, लेकिन उसको देखते हुए कभी लगता है क्या हम भी मर जाएंगे, हमारा भी दहन होगा।
जिसको मृत्यु दिख जाए उसको विषय भोग अच्छा नहीं लगेगा। और झगड़ा किससे करेगा? मृत्यु न देखने से व्यक्ति झगड़ा करता है। मृत्यु न देखने से व्यक्ति विषयों के प्रति आकर्षित होता है। मृत्यु न देखने से व्यक्ति भोग विलासी बनना चाहता है। जिसको मृत्यु दिख जाए, ऐसी जागरूकता हो जाए, तो कैसे भोग विलास करेगा? संभव ही नहीं है। तब ऋषि दयानंद के जीवन में मृत्यु के प्रति जागरूकता आ गई। मरने से बचना है तो लोगों ने बताया ये तो योगियों के पास उपाय होता है, तो कहा मैं योगी बनूंगा। योगी को ढूंढने में पूरा जीवन लगाया और ढूंढते ढूंढते अंत में एक सच्चा योगी उनको प्राप्त हुआ। और उस सच्चे योगी ने जो कहा उसके प्रति जागरूक रहे। कब बहा दो सारे ग्रंथ और तुम्हारे दिमाग को भी धोकर आ जाओ, खाली करके आ जाओगे तब पढ़ाऊंगा। तो जागरूक थे। यदि मुझे कुछ प्राप्त करना है, जैसे कहते वैसे करूंगा तो उनके पास जो विद्या है वो प्राप्त होगी। अपनी इच्छा से चलूंगा तो नहीं प्राप्त कर सकता हूं। जागरूकता, पदे पदे आपको जागरूकता मिलेगी। हम कितने बार संध्या में, यज्ञ में, दिनचर्या के मंत्रों में ओंकार का उच्चारण करते हैं, केवल ओम बोल दिया, ये जागरूकता नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते तत्जबस तदर्थ भावनम, अर्थ तक पहुंचना है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा मुझे देख रहा है। ऐसी जिसको अनुभूति होती है वो जागरूक है। इसके बिना यदि कोई व्यक्ति ओंकार उच्चारण करता है वो प्रमाद है। बिल्कुल आप मुझे जैसे देखते हैं ऐसे ही परमात्मा देखते हैं। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं ऐसे ही परमात्मा मेरी वाणी को सुन रहे। ये जागरूकता, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं हो जाएगा, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। यज्ञ संध्या करना अति आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ हमको जागरूक होना पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया में हम ओंकार का उच्चारण करते हैं, उस परम पिता परमात्मा के प्रति यदि जागरूक हो जाए कि पिताजी परमात्मा, जैसे पिताजी मुझे देखते हैं ऐसे परमात्मा देख रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, परमात्मा साक्षात देख रहे हैं। अब ऐसी जागरूकता हो जाए तो उसका जीवन अध्यात्म में परिपूर्ण हो जाता। वो गलत बोलेगा कैसे, झूठ बोलेगा कैसे, निंदा चुगली करेगा कैसे, क्रोध करेगा कैसे? संभव ही नहीं है। जब ईश्वर को भूल जाते हैं तब हमें स्थिति होती है। प्रमाद हो वही मृत्यु। जब ईश्वर को भूल गए वही बड़ा प्रमाद है। और ईश्वर को स्मरण रखे, प्रकृति से अलग अनुभव किया, आत्मस्वरूप में रहे, यही जागरूकता है। पूरा सांख्य दर्शन एक ही बात कहता है, प्रकृति पुरुष का विवेक करो। बस मैं आत्मा हूं, समस्त प्राकृतिक तत्व से मैं पृथक हूं, अलग हूं। यही अनुभूति हमको जागरूकता तक पहुंचता है। धन गया, मल गया, बुद्धि गई, अपमान हुआ, कुछ भी हो जाए, आत्मा का कुछ नहीं हुआ। आत्मा जैसे है वैसे ही आत्मा थी, ऐसे ही है वैसे ही रहेगी। आत्मा कभी नहीं बदलती है। कुछ भी हो जाए, संसार का उथल पुथल हो जाए, प्रलय हो जाए, आत्मा कुछ नहीं बदलती। ये जो विवेक है ये जागरूकता है। और आत्मा को अपरिवर्तनीय समझते हुए संसार में हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना यदि करते हो जागरूकता। मेरे पास सामर्थ्य है, मैं नहीं कर रहा हूं तो प्रमाद है। मैं दूसरों को समझा सकता हूं, बता सकता हूं, दे सकता हूं, खिला सकता हूं, पिला सकता हूं, नहीं कर रहा हूं तो मैंने जागरूक नहीं है। मेरे पास साधन है, सुविधा है, योग्यता है, नहीं कर रहा हूं तो जागरूकता नहीं है। ऋषि दयानंद के जीवन को देखते हैं, पूरे जीवन के प्रतिपल जागरूक थे। और जितनी शक्ति, सामर्थ्य, धन
प्राप्त हुआ था, सबका पूर्ण पूर्ण सदुपयोग किया। अधिक ना कहते हुए ऋषि दयानंद के ऊपर एक श्लोक है, उसको बताकर मैं वाणी को विराम देता हूं। दयाया आनंदो विलसति परस्वात्मवेदिता सरस्वत्यस्यान्ते निवसति मुदा सत्यशरणा सको नान्तो सन्तो विदिता विदितो वेद्य विदिता इयं ख्यातिर्यस्य प्रकटितगुणा वेदशरणा सको दान्तसन्दां विदिता विदितो वेद्य विदिता। ये श्लिष्ट अलंकार एक एक शब्द में दो दो अर्थ निकलते हैं। दयाया आनंद, दयाया, इसमें पंचमी विभक्ति भी हो सकती है, षष्ठी विभक्ति भी हो सकती है। पंचमी विभक्ति करेंगे तो दया से आगे आनंद शब्द है, और षष्ठी करेंगे तो दया का आनंद, दयानंद। कैसे थे? क्या जिसका नाम दया और उसके बाद आनंद है, तो नाम को लेंगे तो पंचमी विभक्ति, और जब गुण को लेंगे तो षष्ठी विभक्ति। दया के आनंद में जो परिपूर्ण थे वो है दयानंद। दया या आनंद विलसति, विलास करता है। महर्षि दयानंद के जीवन में दया तो परिपूर्ण, अपराधियों के प्रति भी दया, जिन्होंने मृत्यु का कारण बना उसके प्रति भी दया। ऐसी दया किसी के पास नहीं मिलेगा। दया और आनंद, आनंद से वो परिपूर्ण थे, कभी किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी हुए ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया, सांप फेंका, पत्थर मारा, जहर दिया, लेकिन ईश्वर के आनंद में मस्त रहते थे। स्वात्म विदिता, आत्मा के अंदर परमात्मा का आनंद अनुभव करते थे। सरस्वती अस्य अंते, जिसके नाम के अंत में सरस्वती लगता है, ये एक अर्थ है। श्रेष्ठ अलंकार डबल अर्थ है, डुअल मीनिंग। सरस्वती जिसके अंदर है, सरस्वती मतलब विद्या। सुबह आचार्य जी कह रहे थे, विद्या जिसके अंदर परिपूर्ण है वह दयानंद सरस्वती। जिसके नाम में सरस्वती है और जिसके अंदर विद्या परिपूर्ण है। सरस्वती अस्य अन्ते निवसति, निवास करती है। सरस्वती अस्य अन्ते निवसति वेद शरण। वेद ही जिसका शरण है उसको कहते हैं वेद शरण। लोगों ने कुछ भी कहा कि ये ठीक है, परंपरा से चल रही, इतने लोग मानते हैं, आचार्य वो है। महर्षि दयानंद ने एक वाक्य का, वेद में है क्या? वेद में है तो ठीक, नहीं तो नहीं। वेद ही जिसका शरण है वो वेद शरण। यम ख्याति, ऐसी ख्याति, ऐसी प्रसिद्धि। ख्याति का एक अर्थ होता है विख्याति, प्रसिद्धि। ख्याति का दूसरा अर्थ होता है नाम। ये नाम जिसका है, ऐसी प्रसिद्धि जिसका है। यम ख्याति प्रकटित गुणा, जिन्होंने प्रकटित गुणों को प्रकटित किया। ईश शरण, ईश्वर के शरण में रहे हमेशा। कुछ भी हो जाए ईश्वर को कभी नहीं छोड़ा, ईश्वर को मुख्य रखा, इसलिए वो ब्रह्मनिष्ठ थे। सका, ईश्वर के निकट वो हमेशा अनुकंपनीय थे। अनुकंपार्थ में क प्रत्यय होता है। महर्षि दयानंद के रचित आर्या विभिन्न पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ईश्वर के प्रति कैसे दयनीय भाषा में एक भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए, और अपने अभिमान से कैसे रहित होता है व्यक्ति, वो आपको आर्या विभिन्न में मिलेगा। इसलिए लिखा सका दांता,
दांत का अर्थ ये दांत नहीं है। जिन्होंने इंद्रियों को दमन कर लिया उसको कहते हैं दांता। दमन कर लिया, उसकी इंद्रियां कभी भी विषय लोलुप नहीं होते, वो दांता। और शांता, जिन्होंने अंतःकरण को शांत कर दिया, कभी उत्तेजित नहीं होते हैं, कभी क्षोभ नहीं होता है, कभी विचलित नहीं होते हैं, कभी आक्रोश नहीं आता है, वो शांत। जिन्होंने समन कर लिया वो शांत, जिसने दमन कर लिया वो दांत। सको दांत शांत। विदित विदित, जानने योग्य जितने पदार्थ है उन पदार्थों को जिसने जान लिया वह विदित विदित वेद्य विदित। जानने योग्य पदार्थ को जिसने जान लिया, समझ लिया। फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, मेडिकल पढ़े, कुछ भी पढ़े, व्यक्ति ये नहीं कह सकता मुझे जो जानना था मैंने जान लिया। केवल 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 जो व्यक्ति ब्रह्म अधिगम करता है वही कह सकता है जिसको जो जानना था मैंने जान लिया। जानने योग्य शेष मेरे लिए कुछ भी बाकी नहीं है। ये अनुभूति केवल उस योगी को होता है। ऐसे योगी थे महर्षि देव दयानंद। और ऐसे यहां तक पहुंचे क्यों? हर कदम, हर विचार, हर वाणी, हर व्यवहार, हर शास्त्र के प्रति वो जागरूक थे। और जो व्यक्ति इस प्रकार सत्य और असत्य के प्रति जागरूक रहता है उसका जीवन बदल जाता है। हम सब ऋषि से प्रेरणा लें, अपने जीवन में जागरूक बने। जिस आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए ये जीवन मिला है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। सब काम करें, लक्ष्य ईश्वर को बनाए। सब काम करें, लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति बनाए। सब काम करें, आत्मा समझकर करें, तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। इतना कहकर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम।